और अब हम अपने सेगमेंट 2 में भी एक खास मुद्दा, एक बड़ा विषय लेकर आए। हम हमारे देश और पूरी दुनिया का चरित्र धार्मिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 300 धर्म हैं। अनुयायियों के लिहाज से सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, इस्लाम दूसरे पायदान पर है और हिंदू धर्म, जिसे सनातन भी कहा जाता है, इसका स्थान तीसरा है। धर्म का मतलब धारण करने योग्य से होता है, वहीं मजहब का अर्थ पंथ या संप्रदाय से है। जब बात धर्म की हो रही हो तो बात धार्मिक शिक्षा की जरूर उठती। कहने का अर्थ ये कि धर्म की शिक्षा, जिसमें बच्चों को धर्म के बारे में तमाम जानकारियां दी जाती हैं, ये धार्मिक शिक्षा धर्मगुरु ही देते हैं, जिनका मकसद होता है बच्चे धर्म विशेष से पूरी जानकारी हासिल कर सकें, वो धर्म के प्रति पूरा भरोसा करें, अपने आराध्य पर भरोसा करें। आप सोच रहे होंगे कि हम आज धर्म और धार्मिक शिक्षा के ऊपर इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बांध रहे हैं। तो आपको बता दें कि न्यूज डिकोड के संडे स्पेशल के आज के दूसरे सेगमेंट में हम आज एक धार्मिक शिक्षा केंद्र से जुड़े विवाद, इसे विस्तार से डिकोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। मदरसा, यह शब्द आपने कई दफा सुना होगा। मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पाठशाला। और पाठशाला का अर्थ आप जानते ही हैं, पाठ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मदरसा वो जगह है जहां बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मदरसा कैसे खुलता है, कहां से मदरसों के लिए फंड आता है और मदरसों पर विवाद आखिर है क्यों, इन सबको आज हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक विवाद इसी सप्ताह सामने आया। देश के अवैध मदरसों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया का बयान सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संचालित अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसका समर्थन बीजेपी ने भी किया। पवैया के बयान ने मध्य प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण को एक नई हवा दे दी। तो हर धर्म की पाठशालाएं होती हैं, हर धर्म के जो तमाम बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक उसका ज्ञान पहुंचे, और ऐसा ही काम अगर मदरसे कर रहे हैं तो फिर विवाद क्यों हो रहा है, ये विवाद क्यों है, इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले मदरसे के कॉन्सेप्ट को जरा पूरी तरह समझ लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मदरसा वो जगह होती है जहां बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा क्या होती है और कैसे दी जाती है, चलिए जरा इसको भी विस्तार से डिकोड करते हैं। मदरसों में प्राइमरी, जूनियर और हायर एजुकेशन में पूरी शिक्षा को बांटा गया है। प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदाइया कहा जाता है, जो 5 या 6 साल का होता है। जूनियर एजुकेशन के लिए सानविया का इस्तेमाल होता है, जो 4 साल का होता है। इसके बाद आलिया होता है, जिसकी मदरसों में मान्यता ग्रेजुएशन तक मानी गई, लेकिन अगर आप सरकारी सिस्टम को देखें तो सरकारी तौर पर इसकी मान्यता इंटरमीडिएट तक की है। और इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उलिया होता है, जो 2 साल का होता है। कुछ मदरसों में 2 तरह से पढ़ाई होती है। एक होता है मकतब, जिसमें 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। अगर किसी को इस्लामिक शिक्षा लेनी हो तो वो 5वीं क्लास के बाद आलमियत की तरफ जा सकता है, चला जाता है। फिर वहां से वो आलिम या आगे की पढ़ाई भी कर सकता है। इसके आगे साबेया और सामीन की पढ़ाई करने वालों को फाजिल की डिग्री मिलती है, और ये एमए के बराबर दर्जा रखती है, लेकिन ये इस्लाम के मुताबिक, मदरसों के सिस्टम के मुताबिक। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होता है तो वो रिसर्च कर सकते हैं और उसे मुफ्ती की डिग्री भी मिल जाती। आमतौर पर किसी भी मदरसे में 8 क्लासेस होती हैं, जिनमें इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रेवोल्यूशन, इसके अलावा अरबी कुरान और अरबी साहित्य को विस्तार से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मदरसे में 5 वक्त की नमाज, इसकी भी तालीम दी जाती। देश में तकरीबन 37,000 मदरसे हैं और देश में तकरीबन 30,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान पूरी तरह से याद है। तो अब ये सवाल, फिर जो मूल सवाल है हमारा, उस पर लौटते हैं। आप समझ गए हैं कि मदरसों में आम स्कूलों की तरह अपना एक खुद का सिस्टम है, वहां पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें डिग्रियां मिलती हैं और जरूरत के मुताबिक या इच्छा के मुताबिक उसमें पढ़ा जाता है। बस होता यह है कि इनका सिलेबस अलग है। तो सवाल ये उठता है साहब कि आखिर मदरसों का आधुनिकीकरण होने में क्या दिक्कत है, क्या बाधा है। चलिए जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। मदरसा चलाने वालों में आत्मविश्वास की इतनी कमी है कि वो उसको कतई नहीं चाहते कि वो आधुनिक बने।
उनको ये लगता है कि अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करेगी तो फिर मदरसे में दी जाने वाली इस्लामी तालीम के ऊपर भी असर इसका जाएगा, और ऐसे में सरकार घोषणा के अलावा सिवाय कुछ कर नहीं पाती। मदरसे के संचालक भी इसके लिए आगे नहीं आते, यानी दोनों तरफ से इसमें कोई प्रयास ठोस तौर के ऊपर नहीं हो पा रहा। चलिए अब जरा हम उस मुद्दे की बात पर आते हैं, मदरसों पर विवाद क्यों है। एक बयान हमने आपको बताया था जिसके बाद यह विवाद मध्य प्रदेश में भी उठा। दरअसल मामला पूर्वोत्तर के राज्य असम और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है। पिछले 34 दिनों में असम में 3 मदरसों को बुलडोजर से वहां पर ढा दिया गया। यह आरोप है कि इन मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था, और जिन इलाकों के मदरसों को ढाया गया उसमें बोंगाई गांव, कबैतरी फोर गांव और ढाकलीपारा शामिल हैं। अब यह भी जान लीजिए कि क्यों असम सरकार ने मदरसों पर आखिर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। दरअसल असम में हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उन पर यह आरोप था कि ये आतंकी संगठनों AQIS यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ABT यानी कि असरुल्ला बांग्ला टीम से जुड़े। ऐसी खबरें थी कि धार्मिक शिक्षकों के भेष में कुछ आतंकी राज्य में घुस आए हैं और राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। असम में तकरीबन 1000 निजी मदरसे हैं, जिनमें तकरीबन 1 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं। 29 अगस्त को असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन मदरसों में शिक्षा की बजाय अब आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही। असम में 2020 में राज्य सरकार ने मदरसों का अनुदान बंद किया था। उस वक्त हिमंत बिस्वा शर्मा राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अनुदान बंद होने की वजह से राज्य में 2 साल के भीतर 800 मदरसे वैसे ही बंद हो गए। हालांकि 1000 से ज्यादा निजी मदरसे अब भी वहां संचालित हैं, और इनका संचालन ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया करती। इसके अलावा कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का एक आदेश दिया, याद होगा आपको, जिसका असर MP पर भी देखने को मिल रहा है। सर्वे के आदेश देने के पीछे यूपी सरकार का तर्क यह है कि वो मदरसों में सुविधाएं देने पर विचार करे। बहरहाल हमारा यह मानना है कि मदरसों का मकसद धार्मिक शिक्षा देने का रहा है। धार्मिक शिक्षा लेना हर एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, हक है। अगर वो लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पर किसी को कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहां यह भी जरूर कहना चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा के केंद्रों का देश और समाज के खिलाफ इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कुल मिलाकर सरकार और मदरसा संचालकों को आपस में संवाद और लगातार संवाद करने की जरूरत है, और इस धार्मिक शिक्षा केंद्र को विवादों से दूर रखा जाए, क्योंकि व्यवस्था बेहतर है, लेकिन उस व्यवस्था का इस्तेमाल गलत लोग अपने हाथों में लेकर करना चाहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं, जिस तरह के मामले सामने आए। अब इसमें कुछ और विवाद जुड़ेंगे या ये व्यवस्था सुधरेगी, ये देश भी देख रहा है, और इस खबर के ऊपर या इस मसले के ऊपर दुनिया के कुछ और देशों की भी नजर है। तो आज का जो हमारा न्यूज डिकोड है संडे स्पेशल, उसमें इतना ही। कल आपसे फिर से जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो रात को 8:05 पर मुलाकात होगी, जैसे हमेशा होती है। तब तक अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।